उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में एक बार फिर बाघ का आतंक देखने को मिला। जानकारी मिल रही है कि बाघ ने एक महिला को निवाला बनाया है। बताया जा रहा है कि महिला का शव छत विक्षत हालत में ग्रामीणों को मिला है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर, ये किस थाना इलाके का मामला है? कौन वो महिला है जिसे बाघ ने निवाला बनाया है? मामले में वन विभाग ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है? देखिए प्रियांशु जी, आई इंडिया लगातार ये खबर दिखा रहा है कि एक तरफ जहां वन्य जीव प्रेमी काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं, कारण उसका ये है कि बाघों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही, तेंदुओं की संख्या यहाँ लगातार बढ़ती जा रही है और दुधवा नेशनल जो टाइगर रिजर्व है, इसमें इनकी जो योजनाएं हैं वो काफी फलीभूत हो रही हैं सरकार की दृष्टिकोण से। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी और जो चिंता की बात है वो ये कि आए दिन अब बाघ की चहलकदमी और तेंदुए की चहलकदमी देखी जा रही है। पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। आई इंडिया जिस हिसाब से लगातार खबर दे रहा है कि एक इलाके में जो पलिया, फूल बढ़न, निघासन, बिल्लाया, जो ये रेंज है पूरी, इस रेंज में बाघों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और उनकी उछल कूद और इनके आक्रमण किसान और ग्रामीणों पे लगातार बढ़ रहे हैं। कहा जाए तो जो ये तलहटी है शारदा की, इस वक्त बाघों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोग अब आम रोड पे निकलते हैं तो वहां बाघों को देखने में अक्सर बाघ देखने को मिल जाते हैं। कल परसों लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही। और दूसरा इलाका जो बताया था धौरारा क्षेत्र का, उस तरफ तेंदुओं की इतनी ज्यादा संख्या बढ़ रही कि वहां भी हमले हो रहे हैं। अगर हम बात करें, जो आई इंडिया ने अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले खबर दिखाई थी, उसके बाद इतने ज्यादा ग्रामीणों के हमले बढ़ गए हैं, ग्रामीणों के ऊपर हमले बाघ और तेंदुए बढ़ गए कि पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। और वन अधिकारियों से जो आई इंडिया ने बात की है, उनका कहना है कि कॉम्बिंग, पिंजड़े और जितने साधन हो सकते हैं वो ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए लगा दिए गए हैं। अब जो ताजा अपडेट नजर आ रही, इतनी बड़ी ये घटना हो गई बिलराया रेंज में, बिलराया वन रेंज की हमारे दोनों रिपोर्टर वहां लगे हुए हैं। निघासन में विनोद गुप्ता लगे हैं और बिलराया में पूरी घटनाक्रम पे नजर रखे हैं शकील अहमद। उनकी रिपोर्ट के अनुसार कल जो 2 लोग थे वहां पर बिलराया वन रेंज में, अगर हम बात करें तो तिकोनिया क्षेत्र का इलाका है, ग्राम भडोरी, जिसकी निवासिनी पवन की पत्नी थी उषा देवी, जिनकी 35 वर्ष उम्र थी और बहुत अच्छा परिवार था, हंसता खेलता परिवार था, खेती बाड़ी करता था। और इस परिवार में पूरे परिवार के अंदर बच्चे, पोते पोती सब लोग थी। इन्हीं के साथ वहां पर पेड़ी, गन्ने की पेड़ी काटने के लिए इनकी एक साथ में और जो सहेली गई थी, छैल बिहारी की पत्नी गुधनी देवी, वो भी साथ में गई हुई थी। शाम का वक्त था, वहां पे जब ये लोग पेड़ी काट रहे थे, जैसा कि वहां पे शकील अहमद रिपोर्टर ने बताया, ये शनिवार की शाम की घटना है। एकदम से एक बाघ आता है और वो बाघ इसको जो उषा देवी हैं, इनको अपने जबड़े में पकड़ के खींच के ले जाता है खेत की तरफ। उसी वक्त जो साथ में इनके गुधनी देवी थी, वो ये दृश्य देखकर इतना ज्यादा हतप्रभ हो गई, भागी चिल्ला के वहां से, और कुछ दूर जाके बेहोश होके वो गिर पड़ी वहां पर। और ये दृश्य देखने के बाद जब उनको ग्रामीणों ने उठाया और ग्रामीणों ने हकारा दिया और काफी ग्रामीण वहां इकट्ठे जब हो गए, तो काफी देर बाद जब उनको होश आया तो उन्होंने बोला कि उषा देवी जो हमारे साथ थी, उनको लेकर यहाँ से बाघ भाग गया। उसके साथ 2 शावक भी देखे गए थे। उन्होंने जैसा बताया, नैन्सी उसका नाम था, जो बेटी थी बाद में उनकी, उसको भी घर में छोड़ के लोग आए थे। बाद में जो गुंधनी देवी ने बताया तो उसको लेके ग्रामीण काफी देर तक वहां पर वन विभाग को फोन किया, मशक्कत की वहां पर। लेकिन प्रियांशु जी, शाम देर रात तक इतना ज्यादा कोहरा था, उसके बाद शव इनका उषा देवी का या जो भी था नहीं मिला। लोग हकारा देते रहे, वहां पर गांव में चिल्लाते रहे। जब भीड़ गांव की भागी है उस खेत की ओर जहां पर गुंधनी देवी और उषा देवी गई हुई थी, तो जो परिवार उषा देवी के था, उस परिवार के बारे में बात की तो उन लोगों को ये नहीं पता था कि उनकी माँ उस खेत की तरफ गई थी। जब सब भाग रहे थे तो वहां पे उनके परिवार के लोग भी भाग रहे थे उसी ओर, कि देखें कि शायद कहीं हमारी जो माता जी हैं उषा देवी, नैन्सी, जो बेटी का बयान था, उसके अनुसार ये पता लगा कि शायद वो कहीं हो, तो उनके परिवार के लोग उषा देवी का नाम चिल्लाते रहे, वन विभाग के लोग अनाउंस करके चिल्लाते रहे चीजों को। शकील अहमद बता रहे हैं
और निघासन के रिपोर्टर विनोद गुप्ता बता रहे हैं कि सभी गांव के लोग रात भर हकारा लगाते रहे, आवाज देते रहे उषा देवी के नाम से कि शायद कहीं वो आवाज सुन लें और आ जाएं। यहाँ पर प्रियांशु जी ये भी बताना अपने दर्शकों को जरूरी है कि तिकोनिया में जो भड़ोरी गांव के रहने वाले पवन कुमार थे, इनकी उम्र 40 वर्ष थी। इनका एक भरा पूरा परिवार था जो 35 वर्षीय उषा देवी थी और एक बेटा है 14 वर्षीय अनमोल, और नैन्सी जिसके बयान इंडिया ने देखा था, जिससे बयान बात की शकील ने और विनोद ने, 17 वर्षीय थी। वो भी वहां पे आवाज लगा रही थी और ये दोनों पढ़ाई कर रहे थे बच्चे, नैन्सी और अनमोल। और इस परिवार के अंदर हालात ये थे कि घर से लगभग 700 मीटर की दूरी पर ये लोग पेड़ी काट रहे थे गन्ने के। काफी मशक्कत के बाद देखा जाए तो पुलिस वहां बहुत पहुंची थी, काफी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, लेकिन देर रात तक कोई भी शव नहीं मिला। आज सुबह लगभग 6 बजे जब ग्रामीण अपने खेतों में गए तो एक ग्रामीण को ये शव बहुत ही ज्यादा छत-बिछत दिखा। उषा देवी का हाथ एक नहीं था और उसने बड़ी विभत्स उसको खाया था उनको। वो दृश्य देखकर एकदम से काफी चिल्लाहट गांव में, ग्रामीण काफी इकट्ठा हो गए। उनका सबका आक्रोश जो था वो वन विभाग की ओर था, प्रशासन की ओर था कि इससे सुरक्षा व्यवस्था नहीं की जा पा रही है और आए दिन ग्रामीण और उनके परिवार बिखरते चले जा रहे हैं, उनके यहाँ शोक हो रहा है। इस चीज को लेकर जैसा विनोद गुप्ता बता रहे हैं निघासन की, वहां पर लोगों ने प्रदर्शन किया और काफी नारेबाजी की। साथ ही जो शकील अहमद बताए बिल्लाए में भी बहुत ज्यादा आक्रोश था, लेकिन पुलिस और ग्राम प्रधान वहां के जो थे और साथ ही मुआवजे की मांग की गई है। लेकिन जो बात हमारी हुई वन विभाग के रेंजर और भूपेंद्र जी से, उनका कहना था कि हम लोगों ने यहाँ पर काफी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, पिंजरे जगह जगह लगा रहे हैं, गश्त तेज कर दी है, कामिंग कर रहे हैं, ड्रोन से हम लोग नजर रखे हुए हैं। ये सब बातें सुनने के बाद ग्रामीणों में कहीं भी देखा जाए तो विश्वास नहीं जम रहा है और दहशत का माहौल कम नहीं हो रहा है। प्रियांशु जी, घटनाक्रम की बात करें तो जो इंडिया ने भी 2 दिन पहले तेंदुए घटना दी, उसमें 5 लोग घायल हुए थे और उनका भी सीएचसी में इलाज चल रहा। वन विभाग की टीम उनसे मिलने गई थी और मिलने के बाद विभाग की टीमों ने बताया था आपकी समुचित व्यवस्था की जाएगी। फोन पे एक एक व्यक्ति से उन्होंने बात की है। पलरिया तुला एक जगह यहीं पर है पास में निघासन थाना क्षेत्र में, वहां पर भी कल कुछ लोग जा रहे थे, वहां पे बाघ रोड के ऊपर दिखा, खेत के ऊपर। और साथ ही एक और बड़ी घटना यहीं पर हुई थी मजगई रेंज में, कल की ही घटना थी। मजदूर वहां पर एक गया करने के लिए और वो जो अरुण सिंह थे खेत में मजदूर काम कर रहा था, बाजिद अली उसका नाम था, वो घायल हो गया, उस पर बाघ ने हमला किया, उसका काफी वो घायल हो गया था, वो बच गया। कहने का पूरा मतलब प्रियांशु जी है कि इस वक्त का माहौल अगर हम बात करें ठंड के मौसम में तो इतना ज्यादा आतंक, जैसा कि इंडिया लगातार बता रहा है, वन विभाग से बात कर रहा है और वन विभाग को ग्राउंड रिपोर्ट दे रहा है कि जिस तरीके से बाघों की संख्या बढ़ रही है, तेंदुओं की संख्या बढ़ रही है, निश्चित तौर पर इसके लिए एक बहुत ही ठोस रणनीति बनानी पड़ेगी। लगातार इंडिया बात कर रहा है विभाग की, लेकिन अभी कोई सही चीज, समुचित योजना नजर नहीं आ रही। आज यहाँ पे प्रभारी मंत्री आ रहे हैं नितिन अग्रवाल, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग 3 साढ़े 3 बजे है जी राम जी योजना को लेकर, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये मुद्दा बाघ और तेंदुए का उठेगा। फिलहाल एक परिवार और बहुत ज्यादा दहशत में है और बहुत ही ज्यादा उसका परिवार बिखरता नजर आया। उषा देवी का बहुत फला फूला परिवार था और वहां पर बदहवास परिवार इस वक्त अपनी माँ को ढूंढ रहा, उसको देखकर वो सभी बहुत ही परेशान है। लेकिन इस घटना ने प्रियांशु जी पूरे जनपद के अंदर एक दहशत का कर दिया है और 3 दिन के अंदर 3-4 घटनाएं हो गई हैं। इस वक्त तेंदुए और बाघ के हमले में घायल देखे जा रहे हैं। जी प्रियांशु जी। सर एक जानकारी और चाहेंगे, जो घटना हुई है ये किस थाना इलाके में हुई है? देखिए, ये जो घटना हुई है ये बिलराया वन रेंज की घटना है और भड़ौरा जो गांव है वहां की घटना है। और बिलराया में ये जो इलाका आ रहा है जहां पर इसका शव मिला था, ये बिलराया चौकी पुलिस इलाके में आ रहा है और जो वहां का वन विभाग की टीम है ये भी बिलराया रेंज की टीम वहां पे गई है। ये कहा जाए उत्तर निघासन, आप निघासन थाना आप लोग सोच रहे हो तो उत्तर निघासन रेंज ये पड़ती है और इसका एक बफर जोन है। जो दुधवा टाइगर रिजर्व क्षेत्रीय वन अधिकारी हैं वो वहां मौके पे गए थे, भूपेंद्र सिंह, और उनका कहना था ये बिलराया भारत नेपाल सीमा के पास जो बॉर्डर लगा है वो है इलाका। और जो घटनाक्रम जहां के लोग गए थे अपने गांव में लगभग 700 मीटर खेत में, तो वो कोतवाली तिकोनिया का क्षेत्र पड़ता है, भड़ौरी
भड़ौरी लोग थे, पवन की पत्नी उषा देवी थी। तो निघासन की हम बात करें तो ये निघासन, उत्तर निघासन रेंज का जो बफर जोन है वो इलाका है, और साथ ही दुधवा टाइगर रिजर्व का इलाका इसमें कुछ आता है। और ये सब इलाका अगर देखा जाए तो जो घटनाएं चल रही हैं प्रियांशु जी, तो आप अगर लें धौरारा क्षेत्र से लेकर और इधर पलिया रेंज, पूरा जंगल के इलाके के सब इलाके हैं जो जंगल से सटे हुए हैं, लेकिन इनका क्षेत्र बहुत बड़ा आता है लखीमपुर जनपद में। और अब धीरे धीरे शहर के नजदीक तक हो रहा है। जैसे बिजुआ और मजगई की हम बात कर रहे हैं, ये यहाँ से लगभग 40-45 किलोमीटर दूर हेडक्वार्टर लखीमपुर शहर से हैं, जहाँ पर भी बाघ अब रोड क्रॉस करते हुए देखे जा रहे हैं। लेकिन जो लग रहा है कि जो बाघ अभी तक 2-3 देखे गए हैं, इनके साथ जो नैन्सी बता रही उषा की लड़की जी, उसका कहना है कि जो उनके साथ सहेली गई थी गोंधनी देवी, उन्होंने जब बाघ ने झपट्टा मारा था इस महिला के ऊपर, तो उसके साथ 2 शावक की भी बात की कि उसके साथ 2 शावक भी थे। और निश्चित तौर पर अभी वहां पे अनाउंस किया जा रहा है, वन विभाग की टीम लगी, पुलिस वहां पर लोगों को जागरूक करे कि आप लोग खेतों की तरफ अभी ना जाएं। वन विभाग सुरक्षा के इंतजाम कर रहा है, और पूरे इलाके में, चाहे वो क्षेत्र धौरारा का हो जहाँ तेंदुआ है, और चाहे इस इलाके की बात हो जो बिलनायर रेंज की घटना है, दोनों इलाकों में वन विभाग की टीमें लगी हैं। और ग्रामीणों में इतनी ज्यादा दहशत, घर से लोग निकल नहीं रहे हैं। और वन विभाग भी कह रहा है और पुलिस भी कह रहा है कि आप लोग खेतों की तरफ ना जाएं, क्योंकि यहाँ पर निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा मूवमेंट तेंदुए और बाघ का है। इसलिए अवेयर और जागरूक किया जा रहा है कि आप लोग कृपया खेतों से दूर रहें, झुंड बना के जाएं, साथ में जाएं, आग और मशाल लेके रात को जाएं। और इन सब चीजों को लेकर कहीं भी सूचना मिले तो आप उसको बताएं। ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है और उससे वन विभाग की टीम देख रही है कि कहाँ पे बाघ हैं। लेकिन एक चीज जरूर है प्रियांशु जी की, इतनी चीजें होने के बाद, इतनी जाने के बाद भी अभी प्रशासन और शासन और वन विभाग की कोई ऐसी मुकम्मल व्यवस्था नहीं देखने को मिल रही है, या भविष्य का कोई ऐसा प्लान देखने को नहीं मिल रहा है जिससे इन ग्रामीणों में दहशत कम हो और इनके ऊपर जो आए दिन हमले होने इसको रोका जा सके। फिलहाल जितनी योजनाएं लग रही हैं वो ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित होती नजर आ रही हैं। जी प्रियांशु जी। जी बिल्कुल। तो बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के उत्तर निघासन वन रेंज से आ रही है। बेलराया थाना इलाके की जानकारी मिल रही है घटना, जहां पर बताया जा रहा है कि एक बाघ ने जो है 35 वर्षीय महिला जो है उषा देवी को अपना निवाला बनाया है। और ये जो घटना हुई है ये 10 जनवरी की बताई जा रही है, और काफी तलाश करने के बाद भी उषा देवी का शव नहीं मिला। और आज अगर हम बात करें 11 जनवरी की, तो ग्रामीणों ने उषा देवी का शव जो है इस हाल में देखा कि वो भौचक्के रह गए। उन्होंने जब जानकारी इसकी परिजनों को दी तो उषा देवी के बच्चे और जो पति हैं उन्होंने इस हाल में शव को देखा कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। और मौके पर जो वन विभाग के अधिकारी हैं वो भी शव को देखकर कांप गए। बुरी तरीके से वो जो है खाया हुआ था शव, बाघ ने पूरी तरह से उसे निवाला बना दिया था, जिसके बाद जो है पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों ने वहां पर नारेबाजी की, वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन भी किया, लेकिन वन विभाग ने जो है कहा है कि जो है थर्मल ड्रोन से निगरानी की जा रही है और इसका उचित मुआवजा भी दिलाया जाएगा। अब देखना होगा कि वन विभाग ये जो नरबच्ची हो चुके हैं बाघ और तेंदुए, इनको पकड़ने में कहां तक कामयाब होती है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।